बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वाफियत के साथ होंगे। दुआ है कि अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद रखे। तो प्यारे साथियों, माह ज़ुल्हज्ज का बबरकत महीना जारी सारी है, तो क्यों ना आज मैं आपकी खिदमत में ऐसे आमाल पेश करूं कि जो अमाल माह ज़ुल्हज्ज के बाबरकत महीने में करें और आपको उसका बहुत सारा अजर व सवाब मिले। तो प्यारे दोस्तों, नेकी की तरफ हर दूसरे मुसलमान को राग़िब करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अमल, कुछ ऐसे अज़कार आपको बताऊँ कि जो आप माह ज़ुल्हज्ज के अंदर करें और आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, नेकी के कामों में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि नेक काम करना हमारे लिए दुनिया के अंदर भी बहुत ही अच्छे हैं, कब्र की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ही अच्छे होंगे और मैदान महशर में भी इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम दुनिया में आए हैं, हमारे कुछ मकासद हैं। सिर्फ़ मकसद ये ही नहीं कि दुनिया के माल को पा लिया, सिर्फ़ मकसद ये नहीं कि दुनिया के अंदर अय्याश और आराम व सुकून हासिल कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर हम उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अय्याम, ख़ास अय्याम बताए हैं, उनकी कदर करने वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आइए समाअत कीजिए कि माह ज़ुल्हज्ज वो बाबरकत महीना है जो इस्लामी साल का 12वां महीना है। इसके जो पहले 10 अय्याम हैं, इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कसम खाई है, क्योंकि पहले 10 अय्याम जो हैं इनके अंदर हज भी आता है, इनके अंदर ईद भी आती है और इस माह मुक़द्दस के अंदर लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ करते हैं, हज करते हैं और दुआएं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो उम्रा के लिए गया या हज के लिए गया और तवाफ़ किया और अल्लाह उसके सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वो कितने खुश नसीब लोग हैं कि जो इस महीने के अंदर हज करते हैं, और वो कितने खुश नसीब हैं जो सुन्नत इब्राहीमी को इस माह मुक़द्दस के अंदर ज़िंदा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए समाअत कीजिए कि माह ज़ुल्हज्ज के हर दिन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के साथ करें। कोशिश करें कि दिन का आगाज़ नमाज तहज्जुद पढ़ कर करें और नमाज बाजमात फ़जर की नमाज अदा करें और उसके बाद कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र अल्लाहू 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 करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कहता है कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से सुकून कल्ब होता है खुदा को याद करने से। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ख़बरदार बेशक दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह ही के ज़िक्र में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालों, कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। प्यारे दोस्तों, आपने हर दिन का आगाज़ कि जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो, तो आपने हर दिन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह के साथ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने वाला इंसान ऐसा है कि जो ज़िंदा की मिसाल है, और ज़िक्र ना करने वाला वो मुर्दा की मिसाल है। प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़िक्र करते हैं तो आपका दिल आईने की तरह साफ़ रहेगा, आपका दिल जो है बिल्कुल पाकीज़ा रहेगा, आप एक अच्छे इंसान और अच्छे अखलाक के मालिक बन सकते हैं। अल्लाह का ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है कि जो दुनिया की मोहब्बत को मिटा देता है और अल्लाह की मोहब्बत को आपके अंदर समो देता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माह ज़ुल्हज्ज की बरक़ात हासिल करें तो दिन का आगाज़ ज़िक्र व अज़कार के साथ करें, उसके साथ साथ दिन का आगाज़ सदका करके करें, और उसके साथ साथ हर लम्हा हर वक़्त सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके साथ साथ कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
और उसके साथ साथ कसरत के साथ दुरूद पाक भी पढ़ते रहें। और उसके साथ साथ एक ऐसी तस्बीह मैं बताता हूँ आपको कि वो आप हर लम्हा करें। वो तस्बीह ये है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तस्बीह को कसरत के साथ करें, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ये तस्बीह वो है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर जारी हुई थी। और इन कलिमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़यामन तकबीरात तशरीक बना दिया। जो इस तकबीर को पढ़ता है अल्लाह उस पर भी बड़ा ही फजल व करम नाज़िल फरमाते हैं। हमेशा अच्छे अच्छे अमाल करें। जो अच्छे अच्छे अमाल करता है, अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसकी मुश्किलातों को आसान फरमा देते हैं, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। बेहतरीन ज़िक्र व अज़कार करें। उसके साथ साथ कसरत की कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करें और दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो इस माह मुक़द्दस के अंदर दुआएं करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। उसकी दुआओं को कबूल फरमा कर उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, उसकी परेशानियों को दूर फरमा